हेलो फ्रेंड्स, सो डिटरमिनेंट में फिर से आपका स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट ये एक बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट है डिटरमिनेंट टॉपिक का कि एप्लीकेशन डिटरमिनेंट सर बना तो लिया, बनाने वाले ने क्यों बनाया हमें पता नहीं, लेकिन स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है बना तो लिया लेकिन हमारा हेडेक करने के लिए बनाया है कि क्या पता नहीं। ठीक है, सो देखो एप्लीकेशन यानी ये डिटरमिनेंट बना क्यों है, किस किस सिचुएशन में आपको काम आ सकता है, उससे सबसे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है कि वो आपको यूज आता है टू फाइंड एक्स एंड वाई इन लीनियर इक्वेशन, इन साइमल्टेनियस इक्वेशन। दोस्तों आपको पता होगा जनरली स्कूल से लेकर अब तक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू सपोज 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ऐसी जब भी चीज़ें आती थी आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, बराबर। बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन किसी एक के कोएफिशिएंट सेम करते थे, लकीली यहाँ पे y के सेम है तो माइनस कर लेते थे दोनों इक्वेशन का, फिर x मिलता था, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखते थे तो आपको y मिल जाता था, बराबर। तो दो इक्वेशन है और दो अननोन है तो आप वो निकाल सकते थे बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो क्यों, आपने तीन तीन के भी देखे, x y z समथिंग, फिर 2x माइनस वाई प्लस 3z समथिंग, फिर दिस समथिंग, ऐसे तीन इक्वेशन तीन अननोन में भी आपने x y और z निकालना सीखा है दोस्तों। तो इस वैरायटी से आप बिल्कुल फैमिलियर हो कि दो इक्वेशन जब भी हो तो दो अननोन कैसे निकाले जाते हैं, तीन इक्वेशन जब भी हो तो तीन अननोन कैसे निकाले जाते हैं। ये आपने स्कूल से लेकर अब तक सीखा है बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन कंसेप्ट रूल। लेकिन विदाउट यूजिंग साइमल्टेनियसली, मतलब विदाउट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट भी आप ये अननोन एक्स वाई, तीन इक्वेशन में अननोन एक्स वाई जेड निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है डिटरमिनेंट टॉपिक, ये ऐसी सिचुएशन में जहां क्वेश्चन ने कुछ ऐसा दिया है, कभी कभार आप इसमें देखोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी है जहां इक्वेशन डायरेक्ट दिया है, या फिर वर्ड्स में क्वेश्चन है, आपको खुद को इक्वेशन बनाना है पहले, तो फर्स्ट टास्क टू फाइंड द इक्वेशंस, और इक्वेशन बनने के बाद फिर उसमें एक्स वाई जेड निकालना है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, सो आप ये चीज देखोगे कि किस तरह से आप बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट में भी कौन सा वो हथियार है जिसको चलाकर आप ये अननोन एक्स वाई जेड निकाल सकते हो, वो हम सब अब देखेंगे दोस्तों इस अगले कंसेप्ट में आपके इस लेक्चर में। ठीक है, सो बिल्कुल मेरे साथ बने रहो, बहुत आसान है ये। एक्स और वाई दो इक्वेशन से तो आपने निकालना सीखा है, तीन इक्वेशन से तो आपने सीखा है, बराबर, बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। लेकिन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट कैसे ये अननोन एक्स और वाई आप दो इक्वेशन में निकालोगे, कैसे ये अननोन एक्स वाई जेड आप तीन इक्वेशन में निकालोगे, बस अब मेरे साथ बने रहो, ध्यान से समझो, बहुत आसान है। ठीक है, सो डिटरमिनेंट का पहला एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट है टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला एप्लीकेशन क्या है, टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब ये बना बेफालतू में नहीं है, इसके बहुत साइंटिफिक रीजन है डिटरमिनेंट टॉपिक के, बहुत प्रैक्टिकल यूज है इस टॉपिक के। तो पहला है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनी है जहां मल्टीपल इक्वेशन मल्टीपल अननोन के फॉर्म में बन रहे, जैसे टू इक्वेशन टू अननोन, थ्री इक्वेशन थ्री अननोन, तो बिना यूजिंग साइमल्टेनियस का झंझट आप डिटरमिनेंट से उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, बराबर दोस्तों। सो अब हम बात करेंगे कि सर वो कौन सा आपने कहा था हथियार है जिससे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करेंगे, डिटरमिनेंट के पास एक हथियार है, वो हथियार कौन सा, वो हथियार है क्रैमर्स रूल। ये है वो हथियार जिसके दम पे डिटरमिनेंट टॉपिक, दो इक्वेशन दो अननोन, तीन इक्वेशन तीन अननोन, चार इक्वेशन चार अननोन। अभी आपको सिलेबस में तो सिर्फ तीन इक्वेशन तीन अननोन है, बट चार इक्वेशन चार अननोन, आगे चाहे जितने इक्वेशन उतने अननोन वो सॉल्व कर सकता है। पता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड दो में इजी लगती है, तीन में ठीक ठाक लगती है, लेकिन जैसे इक्वेशन और अननोन बढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन हेडेक देना शुरू कर देगा, फिर क्रोसिन लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो डिटरमिनेंट टॉपिक है, कितने भी इक्वेशन कितने भी अननोन हो दो, उसकी वही टिपिकल मेथड है, उसको ही अप्लाई करना है। क्लियर है दोस्तों। सो वो जो डिटरमिनेंट का फर्स्ट एप्लीकेशन है कि कहाँ यूज होता है ये टॉपिक, तो यूज होता है टू फाइंड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, और आपके सिलेबस के हिसाब से टू इक्वेशन टू अननोन एंड थ्री इक्वेशन थ्री अननोन वाले केसेस। और जिस हथियार के दम पे वो सॉल्व करेगा उस हथियार का नाम है क्रैमर्स रूल। सो अब ये क्रैमर्स रूल है क्या, वो हम देखेंगे एक एक्चुअल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सो बस हेडिंग देना एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, उसमें पहला लिखना क्रैमर्स रूल।
डायरेक्ट एग्जाम्पल हम लेंगे और उसके दम पे सॉल्व करेंगे। क्या होता है क्रैमर्स रूल मैं आपको बताऊंगा। दो इक्वेशन दिए हैं 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ कोई हमें टू इक्वेशन टू अननोन साइमल्टेनियस मेथड से नहीं जाना है, यहाँ हम जाएंगे क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल बनाने के लिए देखो दोस्तों तीन डिटर्मिनेंट। अब इतना याद रखो कि अगर दो इक्वेशन दो अननोन है तो यहाँ पे सारे डिटर्मिनेंट 2/2 बनेंगे। अब तक आपने सिर्फ दो ही टाइप के डिटर्मिनेंट देखे हैं क्योंकि वो दो ही टाइप के डिटर्मिनेंट आपके सिलेबस में है, एक तो 2/2 और एक 3/3। सो जब भी दो इक्वेशन दो अननोन होंगे आप हमेशा 2/2 डिटर्मिनेंट कंसेप्ट यूज करोगे, और जब भी तीन इक्वेशन तीन अननोन होंगे तो समझदार हो आप, बोलने की जरूरत नहीं है, 3/3 आप यूज करोगे। सो कौन से वो तीन डिटर्मिनेंट यहाँ पे आप बनाओगे? तीन डिटर्मिनेंट बनाना है यहाँ पे आपको। टू अगर दो इक्वेशन दो अननोन है तो तीन डिटर्मिनेंट बनाना है। कौन से तीन डिटर्मिनेंट है? एक है डी, दूसरा रहेगा डी सफिक्स एक्स, एक्स वेरिएबल के लिए, और तीसरा रहेगा डी सफिक्स वाई, वाई वेरिएबल के लिए। करना क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा। मैंने कहा है 2/2 है तो ये तीनों डिटर्मिनेंट 2/2 ही रहेंगे, लेकिन डी डिटर्मिनेंट में पता है अंदर वैल्यूज क्या आएगी? अंदर वैल्यूज आएगी जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है वो, जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है विथ साइन। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। वो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में हम हमेशा क्या करेंगे? हम हमेशा वेरिएबल जो है इक्वेशन यानी फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन यानी सेकंड रो, उस तरह से खेलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल फर्स्ट रो में लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल सेकंड रो में लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन में x का वेरिएबल कोएफिशिएंट है 7, इसको लिख दो, और अगेन y का कोएफिशिएंट है -2। मैंने कहा है आपसे माइनस साइन को भी कंसीडर करो। सो फर्स्ट इक्वेशन में 7 -2 हो गया, और मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन यानी फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन यानी सेकंड रो। जब तीन इक्वेशन होंगे तो वहाँ फिर इसलिए क्या बनेगा? तीसरा इक्वेशन यानी तीसरी रो। जब तीन इक्वेशन हो गए तो दो इक्वेशन में दो रो बनी, तीन इक्वेशन में तीन बन जाएगी, और इसलिए वो 3/3 बनेगा। ठीक है, सो देख लो फर्स्ट इक्वेशन के x और y के जो कोएफिशिएंट है वो है 7 -2। सेकंड इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ 1 होता है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कोई नहीं तो आप बोलोगे 1, y का कोएफिशिएंट कोई नहीं तो आप बोलोगे 1। बस इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा d वैल्यू। सर ये d, dx, dy निकालना क्यों है वो मैं सब बताऊंगा आपको, बट याद रखो 2/2 में सबसे पहला क्या करना है आपको? ये तीन डिटर्मिनेंट बनाना है। सबसे पहली मैंने बात की है डी, dx और dy की करूंगा, लेकिन d आप लोगों को क्लियर हुआ है? d में किया क्या हमने? जितने इक्वेशन हैं उनके कोएफिशिएंट्स को हमने रो रो वाइज लिखा विथ साइन, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट है, मतलब x और y के कोएफिशिएंट लाइन से क्या है? 7 -2, सो 7 -2। सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट है 1 1, सो 1 1, फिनिश। क्लियर? सो अब 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है? तो आप तो एक्सपर्ट हो यार। सो देखो 7 × 1 7, -2 × 1 बराबर, सो 7 × 1 7, -2, सो ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, बराबर। सो ये फॉर्मूला का माइनस, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, फिर ये रिवर्स डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। सो -2 × 1 -2 माइनस प्लस, तो ये मिल गया आपको d। सर अब dx क्या है? हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, सर बताओ जल्दी dx क्या है? सो देखो d सफिक्स x क्या है? अब मुझे बताओ यहाँ पे ये d के डिटर्मिनेंट में ये जो 7 और 1 है, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है वो किसका कोएफिशिएंट है? x और x का, बराबर। देखो 7 है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, और 1 है सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, और ये जो -2 और 1 है, -2 और 1 ये जो सेकंड कॉलम है वो है y के कोएफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -2, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट +1, बराबर। तो एक इक्वेशन एक रो, दूसरा इक्वेशन दूसरी रो, लेकिन यहाँ पे जो कॉलम वाइज आप वैल्यूज देख रहे हो, फर्स्ट कॉलम ये हमेशा x के कोएफिशिएंट है, सेकंड कॉलम हमेशा y के कोएफिशिएंट है। अगर 3/3 होता तो थर्ड कॉलम हमेशा z के कोएफिशिएंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, सो अब करना क्या है? अब आप निकाल रहे हो d सफिक्स x, तो बात हो रही है x की, तो ओरिजिनल, ये हमेशा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है d, यानी तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट d में जो x के कोएफिशिएंट है उसको हटाओ और उसके जगह क्या लिखो? ये जो RHS वाले कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उनको लिखो।
चेंज समझ रहे हो, जब हम डी सफिक्स एक्स की बात करेंगे, यानी ये हम किसके लिए कर रहे हो, सब एक्स के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो हम पहले बना चुके हैं, उस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में एक्स के कोएफिशिएंट हटाओ, उसके जगह कांस्टेंट कोएफिशिएंट रखो। तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट कौन है, मैंने कहा फर्स्ट कॉलम यानी x के कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम यानी y के कोएफिशिएंट, थर्ड नहीं है बट आगे क्वेश्चन में आएगा, तो थर्ड यानी z के कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे बात हो रही है x की, तो फर्स्ट कॉलम के कोएफिशिएंट को हटाओ, बट हटाया तो उसके जगह किसको रिप्लेस करना है, ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है RHS में उनको। क्लियर है दोस्तों? सो 7 और 1 की जगह आ जाएगा 4 3, देन -2 एज इट इज, 1 एज इट इज। 7 1 की जगह आ गया 4 3, -2 1 एज इट इज। नाउ सेम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 1 माइनस रिवर्स डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन -2 इंटू 3, सेम वही चीज 2/2 सॉल्व। y के कॉलम को हाथ भी मत लगाओ, y का कॉलम यानी सेकंड कॉलम, सिर्फ x के कॉलम में x के कोएफिशिएंट को हटाओ, उसके जगह कांस्टेंट कोएफिशिएंट लाओ, फिनिश। So 4 into 1 minus 3 into -2. So 4 into 1 4 -2 into 3 -6. So minus plus answer is 10. ये हुआ dx। और अभी बात करेंगे हम dy की। dy की बात क्या करना है सर, समझ गया बस। जैसे आपने dx में x के कोएफिशिएंट को हटाया, कांस्टेंट कोएफिशिएंट रखा, अब dy में क्या करना है, y के कोएफिशिएंट अगेन चेंज कहाँ होगा, सिर्फ ओरिजिनल में y के कोएफिशिएंट यानी जो सेकंड कॉलम है -2 1 उसको हटाएंगे और उसके जगह कांस्टेंट कोएफिशिएंट रखेंगे। अरे समझदार हो आप, बहुत ही बढ़िया। तो अगेन जैसे आपने यहाँ -2 1 को एज इट इज रखा, यानी y के कोएफिशिएंट को, क्योंकि आप dx की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हो dy की, तो अब आप x के कोएफिशिएंट को एज इट इज रखोगे, यानी 7 1 एज इट इज। और फिर ये जो y के कोएफिशिएंट है उनको अब आप रिप्लेस करोगे 4 3 से। क्लियर है? ओरिजिनल क्या था, एक्स वाई के कोएफिशिएंट, x के 7 1 और y के -2 1। फिर dx में क्या हुआ, x के कोएफिशिएंट यानी 7 1 हटे, उसके जगह 4 3 आ गया, y के कोएफिशिएंट एज इट इज। dy में क्या हुआ, x के कोएफिशिएंट एज इट इज, y के कोएफिशिएंट हटे, उसके जगह 4 3 यानी कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गया। और एक बार आ गया 2/2 डिटर्मिनेंट बन गया, उसके आगे की प्रोसेस प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन, रिवर्स का मल्टीप्लीकेशन। सो 7 इंटू 3 21 -4 17। और बस दोस्तों अब बात करेंगे हम, सर ये तो आपने dx dy निकाला है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो हमें निकालने बोल रहा था फाइंड x एंड y, ये हमें निकालना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम ये अननोन वेरिएबल x और y की तो वैल्यू निकालते हैं, तो सर ये हमें x और y निकालना है, ये तो आप dx dy क्या निकाल चुके हो, सो खत्म, बचा ही नहीं दोस्तों कुछ। अब x निकालना मतलब पता है x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d, और y निकालना है मतलब y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d सफिक्स y अपॉन d, फिनिश। x अगर निकालना है तो जो d सफिक्स x है वो न्यूमरेटर में, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट d डिनोमिनेटर में। y अगर निकालना है तो जो d सफिक्स y है वो न्यूमरेटर में, ठीक है, ओरिजिनल डिनोमिनेटर में। अगर आपको z निकालना होता तो dz अपॉन d, बस वही चीज़। अब 2/2 हो 3/3 हो कितना भी हो, आपको वही सब करना है। इसलिए मैंने कहा ना टिपिकल एक मेथड है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में अननोन बढ़े कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। सो चलो dx क्या हुआ, dx हमारा आया है 10 और d आया है 9, सो 10/9 इज द वैल्यू ऑफ x, फिनिश। एंड dy आया है 17 अपॉन d आया है 9, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सो ये दो चीज़ आपको निकालनी थी, आपको क्वेश्चन ने दिया था ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, कि फाइंड x एंड y इन द फॉलोइंग दिस टू इक्वेशन। पहले आपने निकाला d ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, जो सिर्फ इन वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट होता है। फिर dx में x के कोएफिशिएंट को हटाया, उसके जगह कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये जो RHS वाले हैं उनको रखा। dy में y के कोएफिशिएंट को हटाया, उसके जगह अगेन जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उनको रखा RHS वाले। और एक बार dx dy मिल गए तो बाद में फिर x आया dx अपॉन d, y आया dy अपॉन d, फिनिश। क्लियर है दोस्तों? लिखो।
ठीक है, तो इतना आसान है क्रैमर्स रूल। फिर वो 2/2 हो या 3/3 हो, आप आराम से कर सकते हो। सो चलो, अब जैसे हमने एक 2/2 का देखा, एक 3/3 भी देख लेते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा। सो फाइंड एक्स वाई जेड यूजिंग क्रैमर्स रूल, इतना उसने हमें बोल दिया है, और इक्वेशन वो हमें दे रहा है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। यह है फर्स्ट इक्वेशन। 2x प्लस 3y, 2x प्लस वाई माइनस 3z, 2x प्लस वाई माइनस 3z is equal to 0, and the third equation x plus y plus z is equal to 2. So x plus y plus z is equal to 2. ये तीन इक्वेशन उसने हमें दे दिए हैं। और अब बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, जैसे आपने लास्ट टाइम दो नॉन वेरिएबल x एंड y निकाला था, इस बार आपको तीन निकालना है। तीनों निकालने के लिए आपको पता है इस बार कितने डिटरमिनेंट बनाने होंगे। जैसे 2/2 में आपको 3 बनाने पड़े, एक ओरिजिनल d, एक dx x के लिए, एक dy y के लिए। तो यहाँ पे 3/3 है, यानी x y z तीन वेरिएबल है, बट तीनों के डिटरमिनेंट यानी dx x के लिए आएगा, dy y के लिए आएगा, dz z के लिए आएगा। बट ये तीनों आने से पहले तो d डिटरमिनेंट आएगा ना ओरिजिनल, जिसमें फिर आप चेंजेस करते हो। dx के लिए x का कॉलम हटा दिया, कांस्टेंट ला दिया, dy के लिए y का हटा दिया, कांस्टेंट ला दिया। ठीक है, तो वो तो सब बाद में, पहले ओरिजिनल डिटरमिनेंट d निकालो। और ओरिजिनल डिटरमिनेंट किसका होता है? जो एक्चुअल x y z के कोएफिशिएंट होते हैं उनका। यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो होते हैं RHS के, वो काउंट नहीं होते। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x y z के कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन के x y z सेकंड रो में, थर्ड इक्वेशन के थर्ड रो में। ठीक है, तो करो शुरू विथ साइन, साइन को इग्नोर मत करो। x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, y का कोएफिशिएंट भी अगेन कुछ नहीं मतलब 1 होता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन भी है तो हम -1 बोलेंगे। z का कोएफिशिएंट भी कोई नहीं यानी 1 है, बट प्लस है तो +1। ठीक है, अगेन सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन के हो गए, फर्स्ट रो बन गया। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1, और z का कोएफिशिएंट विथ साइन -3। एंड थर्ड इक्वेशन में x का भी 1, y का भी 1, z का भी 1, साइन भी 1 1 1 प्लस है। बस ये 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व करो। कैसे करना है आपको पता है। 3/3 डिटरमिनेंट हम कैसे करते हैं, 1 एज इट इज़, फिर उसके रिस्पेक्टिव रो कॉलम गई, बचे हुए चारों वैल्यूज़ का डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट आप डायरेक्ट लेना सीख चुके होंगे। ठीक है, सो हम डायरेक्ट लेते हैं, अब बार बार उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, फिर अगली स्टेप में सॉल्व करेंगे, टाइम वेस्ट हम नहीं करते अब। सो अगेन अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग फर्स्ट कॉलम, अलोंग वॉट एवर रो या कॉलम आप निकाल सकते हो, लेकिन जनरली हम फर्स्ट रो पे निकालते हैं। प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है एक ही चीज़ पे अगर ज़्यादा करो तो। ठीक है, थोड़ा फुटबॉल भी खेलो, थोड़ा क्रिकेट भी खेलो, थोड़ा हॉकी भी खेलो, तो आप एक बेस्ट परफेक्शन किसी में नहीं ला पाओगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एक किसी भी अलोंग निकाल सकते हो, वो फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हो, लेकिन एक चीज़ पर अब ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मतलब फिर उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। सो अलोंग फर्स्ट रो का रूल क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड विथ एज इट इज साइन, एंड मिडल जो भी है विथ अपोजिट साइन। ठीक है, माइनस है तो प्लस लेना होगा, अगर प्लस होता तो माइनस लेते। सो 1 को हटाओ, उसके रो कॉलम को हटाओ, रिमेनिंग का डिटरमिनेंट प्रिंसिपल माइनस रिवर्स। सो 1 × 1 1 माइनस -3 × 1 -3। ठीक है, सो ये 1 और रो कॉलम को हटा दिया, तो ये 4 बचे थे। पहले प्रिंसिपल 1 × 1 1 माइनस, फॉर्मूला में माइनस साइन है, -3 × 1 -3। ठीक है, अगेन मिडल कौन है, अभी मिडल है -1। सो मिडल अगर माइनस है तो आप लोगे प्लस। अगेन वही प्रिंसिपल, उसके कॉलम रो को हटाओ, प्रिंसिपल 2 × 1 2 माइनस -3 × 1 -3। ठीक है, अगेन थर्ड एज इट इज साइन, 1 प्लस है तो प्लस। अगेन इसके रो कॉलम को हटाओ, 2 × 1 2 माइनस 1 × 1 1। सो 2 × 1 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एंड 2 - 1 1। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, बाकी सारे एज इट इज। सो 1 × 4 प्लस 1 × 5 प्लस 1 × 1, सो क्या हुआ 4 × 1 4 प्लस 5 × 1 5 प्लस 1 × 1 1, आंसर इज 10।
सो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट दोस्तों डी आया है आपका 10। अब करना क्या है, अगला निकालना है आपको dx। dx में क्या करोगे, अगेन याद करो, लिखते समय तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन के सेकंड रो में, थर्ड इक्वेशन के थर्ड रो में। लेकिन dx यहाँ पे x मतलब देख लो ठीक से, फर्स्ट कॉलम यानी सारे x के कोएफिशिएंट आ जाते हैं। इस तरह जो हम लिख रहे हैं रो वाइज, फर्स्ट रो के कोएफिशिएंट, सेकंड के, थर्ड के, उस वजह से क्या होता है, फर्स्ट कॉलम के सारे कोएफिशिएंट ये x के होते हैं, सेकंड कॉलम के सारे कोएफिशिएंट ये y के होते हैं लाइन से, और थर्ड के सारे ये z के होते हैं। चेक कर लो, यहाँ पे 1 2 1 1 2 1 x के, फिर y के -1 +1 +1 -1 +1 +1, एंड z सेकंड z यानी थर्ड कॉलम +1 -3 +1 +1 -3 +1। ठीक है, तो शुरू करते हैं। dx में करना क्या होता है, जो x के कोएफिशिएंट है, कंपलसरी जो x के कोएफिशिएंट है यानी कि फर्स्ट कॉलम, उसको रिप्लेस करना होता है ये RHS वाले कांस्टेंट कोएफिशिएंट से। तो कर दो, यानी 1 2 1 की जगह आ जाएगा 4 0 2, बाकी सब एज इट इज, यानी -1 1 एज इट इज, 1 -3 1 एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। सॉल्व करो अलोंग एनी रो, हम करेंगे अलोंग फर्स्ट रो। सो अगेन 4 एज इट इज, उसके रो कॉलम गया 1 × 1 1 -3 × 1 -3। अब देखो ये आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो, काफ़ी हम देख चुके हैं, उस अजम्पशन से मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट 4 एज इट इज लिखना है, फिर प्रिंसिपल 1 × 1 1 माइनस फॉर्मूला में, देन रिवर्स -3 × 1 -3, देन अगेन फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज, लेकिन मिडल क्या होगा, अपोजिट साइन। सो मिडल है -1, वो हो जाएगा +1, प्लस होता तो माइनस लेते हैं। ठीक है, अगेन इसके रो कॉलम अवॉइड करो, 0 × एनीथिंग 0, -3 × 2, सो -3 × 2 होता है -6, प्लस थर्ड प्लस है इसलिए प्लस लिया, प्लस क्या है 1। ठीक है, अगेन प्रिंसिपल, इसके रो कॉलम को हटाया, 0 × 1 प्रिंसिपल 0, -1 × 2 रिवर्स। ठीक है, सो 0 × 1 0, -2 × 1 2। सो सॉल्व कर लो, 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 0 -2 -2। सो 4 1 + 3 is 4, 0 + 6 is 6, एंड -2 + 1 माइनस इंटू प्लस -2। ठीक है, सो 4 × 4 16 + 6 -2, ये हो गया 10 -2 8, सॉरी 16 + 6 22 -2, 22 - 2 is 20। सो dx हो गया 20। ठीक है दोस्तों, उसी तरह निकालना है हमें dy। dy निकालने के लिए फिर से क्या करोगे, जो y का कॉलम है, आपको पता है y का कॉलम कौन सा है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाले कॉलम को हटाओ, उसके जगह ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट रखो 4 0 2। ठीक है, यानी इस बार फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 2 1, थर्ड कॉलम एज इट इज 1 -3 1, y की बात हम कर रहे हैं dy। सो जो y का कॉलम है सेकंड वाला, उसके जगह आ जाएगा ये कांस्टेंट 4 0 2, और सॉल्व करने की मेथड डिक्टो सेम। ठीक है, सो अलोंग फर्स्ट 1, फिर से इसके रो कॉलम हटाओ, 0 × एनीथिंग 0, -3 × 2 -6। अगेन फिर मिडल जो भी एलिमेंट है उसको अपोजिट साइन से लेना है। अब तक के दो जगह क्या था, माइनस माइनस था, इसलिए हमने प्लस प्लस लिया, इस बार मिडल प्लस है तो हम लेंगे माइनस, और वो भी 4। अगेन इसके रो कॉलम को हटाओ, 2 × 1 2, -3 × 1 -3, प्लस अब मिड लास्ट वाला अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, सो इसके अगेन रो कॉलम को हटाओ, 2 × 2 4, -0 × 1 0, प्रिंसिपल माइनस रिवर्स। अब इसको सॉल्व करो, 1 0 माइनस माइनस प्लस, -4 एज इट इज, 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ, +1 एज इट इज, 4 - 0 4। सो देख लो, 1 6 + 0 6, -4 2 + 5 7, +4 × 1 4। सो देख लो, 6 × 1 6, -7 + 4 -4 × 7, सो -4 × 7 माइनस इंटू प्लस, -28 + 4। सो देख लो, 6 - 22 6 - 22 -20 6 - 28 -22 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो छोटा माइनस बड़ा निगेटिव आता है। सो 6 - 28 इज -22, एंड -22 + 4 इज -18।
ठीक है दोस्तों। सो 6 माइनस 28 माइनस 22 एंड माइनस 22 प्लस 4 माइनस प्लस अगेन सब्ट्रैक्शन होगा बड़े का साइन। सो माइनस 22 प्लस 4, 22 बड़ा है उसका साइन माइनस है, सो माइनस 22 प्लस 4 माइनस 18। ठीक है। सो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डी हमारा आया है 10, देन डी एक्स हमारा आया है 20, देन डी वाई हमारा आया है माइनस 18। अब बचा है सिर्फ डी जेड, और डी जेड निकलने की लगेगी जगह, और जगह हमारे पास नहीं है तो इतना लिख लो, फिर मैं मिटाऊंगा। फटाफट लिखो। एक सेकंड ना, यहाँ पे थोड़ा सा हाँ माइनस माइनस प्लस तो हुआ है, यहाँ हमने माइनस 4 लिखा, 2 एज इट इज़। यहाँ स्टेप समझो दोस्तों, थोड़ी हल्की सी मिस्टेक हुई है। 1 माइनस माइनस प्लस, अगेन ये माइनस 4 एज इट इज़, 2 लिख दिया, फिर माइनस माइनस प्लस तो लिखा लेकिन 3 का हमने 5 कर दिया। आप लोगों की वजह से 3 का मैंने 5 कर दिया। ठीक है। सो 1 0 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 4 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 3 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 4 प्लस 4 माइनस 0 इज़ 4। तो ये क्या होगा 0 प्लस 6, 2 प्लस 3 यहाँ पे 5 आएगा, और उस वजह से ये 4 इंटू 1 4, तो 1 इंटू 6 6, माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20 होगा, प्लस 4 एज इट इज़। सो 6 माइनस 20 माइनस 14, अगेन छोटा माइनस बड़ा, माइनस आंसर आएगा 14। सो माइनस 14 प्लस 4, अगेन माइनस 14 प्लस 4 निगेटिव आंसर आएगा, माइनस 14 प्लस 4 का सब्ट्रैक्शन होगा माइनस 10। सो माइनस 14 प्लस 4, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन होगा, और बड़े का साइन बड़ा है 14 इसलिए माइनस साइन आएगा। सो 14 और 4 का सब्ट्रैक्शन होता है 10, और बड़ा माइनस इसलिए माइनस 10। सो फाइनल आंसर आया माइनस 10। इतना करेक्शन कर लो और लिख लो फटाफट। हरी बाजी को जीतना हमें आता है, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये गगन झूम के। ठीक है दोस्तों, तो चलो बात करेंगे हम डी जेड। सो डी जेड में भी क्या करेंगे हम, अगेन ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो है आपका, उसमें एक्स के कोएफिशिएंट एज इट इज, वाई के कोएफिशिएंट एज इट इज रखेंगे, और जो z के कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस करेंगे इन कांस्टेंट कोएफिशिएंट से। सो dz का डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, x के कोएफिशिएंट एज इट इज, y के कोएफिशिएंट एज इट इज। ठीक है। और जो ये z के कोएफिशिएंट है 1 माइनस 3 1, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में आपका थर्ड कॉलम है 1 माइनस 3 1, उसके जगह आ जाएगा 4 0 2, और सॉल्व कर लो। सो डिटर्मिनेंट अगेन अलोंग फर्स्ट रो 1 एज इट इज। ठीक है। अगेन इसके रो कॉलम गए, सो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 0 0। ठीक है, एनीथिंग इंटू 0 इज 0। फिर अगेन रूल के हिसाब से जो मिडल है उसका साइन अपोजिट, सो माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। फिर से उसके रो कॉलम अवॉइड करो, 2 इंटू 2 4 माइनस 0 इंटू 1 0, एंड थर्ड शुड बी विथ एज इट इज साइन पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव, निगेटिव होता तो निगेटिव। ठीक है। फिर इसके रो कॉलम गए, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया। So 1 as it is, 2 minus 0 is 2, 1 as it is, 4 minus 0 is 4, 4 as it is, 2 minus 1 is 1. So 1 into 2, 4 into 1, 4 into 1, answer is 10. बट ये डी जेड का है, हमें निकालना क्या है, मेन क्वेश्चन हमारा है टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड। और एक्स वाई जेड के लिए जो सामग्री हमें लगती है, रॉ मटेरियल, वो हमारे पास रेडी हो गया है। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट 10, फिर डी सफिक्स एक्स 20, डी सफिक्स वाई माइनस 18 एंड डी सफिक्स जेड आया 10। सो अब एक्स वाई और जेड निकालने बच्चों वाली बात है। एक्स मतलब क्या होता है, डी सफिक्स एक्स अपॉन डी, वाई यानी क्या होता है, डी सफिक्स वाई अपॉन डी, और जेड यानी क्या होता है, डी सफिक्स जेड अपॉन डी। ठीक है। सो डी सफिक्स वाई अपॉन डी, डी सफिक्स एक्स अपॉन डी एंड डी सफिक्स जेड अपॉन डी। सो डी सफिक्स एक्स कितना है 20 अपॉन डी है 10, सो 20 बाई 10 2 इज द आंसर फॉर एक्स। देन डी सफिक्स वाई कितना है माइनस 10 आया था हमारा, बराबर, डी सफिक्स वाई माइनस 10 करेक्शन के बाद, एंड अपॉन डी आया है 10, सो माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1, ये आ गया वाई। एंड द लास्ट दोस्तों डी सफिक्स जेड, सो डी सफिक्स जेड है 10 अपॉन डी इज 10, सो जेड इज 1।
क्लियर। सो मेन क्वेश्चन था फाइंड एक्स वाई जेड इन दिस 3 इक्वेशन विदाउट यूजिंग साइमल्टेनियस मेथड। हमने डिटर्मिनेंट मेथड क्रैमर्स रूल को यूज किया और वो एक्स वाई जेड आ गया 2 -1 1। क्लियर, लिखो। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, सो अभी तो ये बस हमने 2/2 3/3 का क्रैमर्स रूल जस्ट एक कंसेप्ट सीखा है। अब मैंने कहा ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन ने मेहरबानी की थी आप पर, इक्वेशन दे दिया था। लेकिन तब क्या करें जब वो इक्वेशन ना देते हुए वर्ड्स फॉर्म में वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, तो उस वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना होगा, कैसे उसको सेटल करोगे, पहले खुद इक्वेशन कैसे बनाओगे और बाद में क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। मतलब क्रैमर्स रूल में कितना भी एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन अगर वर्ड्स को देखकर, लैंग्वेज को समझकर अगर आप इक्वेशन ही नहीं बना पाए तो सब धरा की धरा रह जाएगा। तो फिर ऐसे इक्वेशन, ऐसे वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं वो सब प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, गुड डे।